गजरोला के सहवाजपुर में 18 दिनों से किसान धरना जारी। औद्योगिक प्रदूषण से जल संकट का लगाया आरोप। खबर विस्तार से। खबर अमरोहा जनपद के गजरोला क्षेत्र के निकट ग्राम सहवाजपुर से है, जहां ग्राम सहवाजपुर में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों का धरना लगातार 18वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर जुटे किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि गजरोला क्षेत्र के कुछ कारखानों द्वारा ऐसे औद्योगिक प्लांट लगाए गए हैं जिनसे आसपास के कई गांवों का भूजल और पेयजल गंभीर रूप से दूषित हो गया है। किसान नेताओं का कहना है कि दूषित पानी के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, जिससे फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। किसानों ने आशंका जताई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी उद्योगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और प्रभावित गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। किसान नेताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं मांगा गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण व जल शुद्धता को लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस लंबे चले आ रहे धरने पर क्या कदम उठाता है और किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है। वहां पर परिपाटी टीम के साथ शुभम बाले ने पहुंचकर कवरेज की। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार, राजीव त्यागी एडवोकेट, अन्य ग्रामीण किसानों से बातचीत की और स्वास्थ्य विभाग की टीम से भी वार्ता की। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभम वालिया, परिपाटी न्यूज से प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी उत्तर प्रदेश। आज हम यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली गजरोला हाईवे पर, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक लंबे कालखंड से, लंबे समय से धरना दिया जा रहा है। इनका कहना है कि ये जो गांव है और ये सहवाजपुर है, जनपद अमरोहा के अंतर्गत आता है और इसके आसपास के कई गांवों का जो पानी है वो बिल्कुल पीला हो चुका है, बिल्कुल दूषित हो चुका है। तो हम इस भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे चौधरी नरेश जी, उनसे बातचीत करेंगे और इस धरने के बारे में उनसे जानकारी करेंगे। साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बताएं, धरने की पूरी बात बताएं, पूरी जानकारी दें, क्या मामला है और कब से ये धरना आप दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आप इतनी दूर से आप किसानों की चिंता करके किसानों के बीच पहुंचे हैं। अभी देखिए, ये धरना हमारा आज 18वां दिन है। इसको ये धरना हमें लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस क्षेत्र का पानी, ये क्षेत्र का पानी निकल रहा है नलों से और समरसेबलों से। ये नलों से निकला है, नलों से निकला हुआ पानी है। यहाँ पानी पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। ये पानी जहर क्यों बना, इसके पीछे ऐसा लग रहा है कि काफी दिन से एक मुहिम चलाई जा रही थी। क्योंकि पानी की जांच करने के लिए भी एक विभाग होता है जी, जो जांच करके बताता है कि पानी में क्या गिरावट आ रही है, कितनी गिरावट आ रही है। बार बार यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, इसकी जांच लैब में गई और जांच को दबाने का काम जिन लोगों ने किया है वो मेरे ख्याल से तो देखिए, जितने लोग इस पानी को पी करके मरे हैं उनके ऊपर उनके 302 का मुकदमा, उसकी धारा में उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को जानबूझ करके मारा गया है इस पानी को पिला करके। इन पानी को नहीं, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जिसकी कोई पुष्टि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है कि पानी पीकर के जो है मौत हुई है? कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हुई है पुष्टि? स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ये जो पानी है, जो यहाँ के डॉक्टर है हमारे सीएमओ साहब, उन्होंने बताया कि यहाँ इसको पी करके कैंसर जैसी बीमारियां, पीलिया जैसी बीमारियां और इस तरह की कई हार्ट अटैक और कई बीमारियां उन्होंने अभी परसों अखबार में अपना वर्जन दिया था सीएमओ साहब ने। हाँ। तो उन्होंने बताया कि इस पानी को पी करके ये सारी बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, गुर्दा फूल जाता है। नहीं, जब सीएमओ ये कह रहे हैं कि इस पानी को पी करके बीमारी हो रही है, फिर आपके किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा को 18 दिन धरना देते देते हो गए, तो फिर प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी महोदय की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इस पर आपका क्या मानना है या क्या लग रहा है आपको? जी। मैंने एक लेटर जारी किया है परसों
डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को, उस लेटर में हमने ये मांग की है कि जब इसका ये पता है कि इस पानी को पी करके इतनी सारी बीमारियां हुई हैं, उन बीमारियों से लोग मरे हैं यहाँ, तो फिर इस फैक्ट्री के खिलाफ, जिस फैक्ट्री ने इसको जहरीला किया, ये फैक्ट्री कबूल रही है। कौन सी है? ये जुबिलैंड के नाम से एक कारखाना है यहाँ गजरोला में। अच्छा। ये केमिकल बनाता है, केमिकल युक्त पानी जुबिलैंड तो काफी प्रसिद्ध कारखाना, बड़ा प्रसिद्ध कारखाना है। ये पहले भी एक बार फट रहा था, तो सारा गजरोला लोग खाली करके चले गए थे। अच्छा। हाँ, ये बहुत ही पीछे जहाँ फटा था ये, अभी 40 साल पहले भोपाल में, वहाँ आज भी अपंग पैदा होते हैं लोग। अच्छा। इस तरह का कारखाना यहाँ ये है। तो अभी वो कारखाने वाले खुद ही, कारखानेदार आकर के वो लोगों के समरसेबल कराने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कबूल लिया है कि हमारी वजह से ये पानी खराब हुआ है। गांव में आरओ लगाने की भी बात कर रहे हैं, और हमारे पास भी वो आए थे, आकर के वो कह रहे थे कि जो भी यहाँ हो सकता है उचित करेंगे। तो देखिए, उनने कबूल कर लिया है, तो उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये डीएम साहब को हमने लेटर जारी करके इसकी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन डीएम साहब ने वो कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन यहाँ जिले की कुछ डॉक्टरों की टीम भेजी है जांच करने के लिए। अच्छा अच्छा। अब ये फॉर्मेलिटियां हैं, यहाँ से जो जांचों के लिए जो सैंपल गए थे पानी के, मिट्टी के, वो अभी तक 1 हफ्ते की बात करके वो गए थे यहाँ से, और 1 हफ्ते के बाद आज तक वो जांच क्या आई, किस लैब में हुई, किस अधिकारी ने की, किस विभाग के द्वारा हुई, कोई उसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। कोई अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। बड़ा आरोप भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा लगा रही है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी बात चल रही थी। आप देख रहे थे, नरेश चौधरी आप हैं, और ये एक ऐसा मार्ग है, हाईवे है, जहां पर दिल्ली से जाने वाले हैं, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट है। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दे, तो ये सब रेस्टोरेंट भी प्रभावित होंगे, जो राहगीर यहाँ भोजन करेंगे, चाय पियेंगे, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये बीमारी यहाँ से पूरे देश में परोसी जा रही है जी। अच्छा। क्योंकि ये जो पानी है हम अपनी फसलों में दे रहे हैं, यहाँ अपनी फसलों में हम इस पानी को दे रहे हैं। फसलों पे कोई प्रभाव पड़ा? जी जी। क्या पड़ा? फसलों पे प्रभाव ये पड़ता है कि फसलें पानी से तैयार होती है जी, खाद और पानी से होती है। अभी ये पानी उस फसलों के अंदर जा रहा है, और ये उस गन्ने की चीनी बनी है पूरे देश के अंदर जा रही है, तो हर जगह यहाँ से ये जहर जाने का काम हो रहा है। ये बड़ा मामला है कि इस चीनी को खाने के बाद भाई पूरे देश में, पूरे मतलब इसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब होता है, तो बड़ा मामला ये हमारे भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का ये आरोप है, और आज हम यहाँ इनके कवरेज करने पहुंचे हैं। आप एक बार देखिए, सारे किसान यहाँ किस तरह से इनका धरना चल रहा है, पकौड़ी वकौड़ी खा करके बेचारे अपना चला रहे हैं धरना। 18 दिन हो गए ये इन्होंने अपना एक आवास बना रखा है, झोपड़ी में रह रहे हैं, ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ पर लोग हीटरों में भी जो है ठंड महसूस कर रहे हैं। और ये किसान, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा नरेश चौधरी के नेतृत्व में के अभी हमने ट्यूबवेल का पानी दिखाया, बिल्कुल पीला पानी है, और जो वहाँ पानी इकट्ठा हुआ है वो काला हो चुका है। उस खेत के जो मालिक हैं, क्या नाम है आपका? हैदर चौधरी। हैदर चौधरी हैं। तो आप ये बताएं, समस्या कब से आपके सामने आ रही है? ये तो समस्या कम से कम जी 20 साल से है हमारे पास। ये फैक्ट्री वाले धमका लेते हैं जनता को, है कि क्या कह रहे हैं? धमका कैसे रहे? ये डराते हैं, मुकदमा कर देते हैं। ये मुकदमा किस बेस पे करेंगे? ये वैसे डराते हैं हमें, तुमने आगे कार्रवाई करी तो हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। कौन कौन सी फैक्ट्री है? ये बम फैक्ट्री है, जुबिलैंड, ये 2-3 फैक्ट्री है, और भी। कौन कौन सी? जुबिलैंड है, रौनक है, कई फैक्ट्री है, 4-5 फैक्ट्री है जो प्रदूषण करती है क्षेत्र में। जी। कौन? कैमचूरा, जुबिलैंड है, रौनक है, और ASP है, और एक तेवा है। कई फैक्ट्री हो रही है यहाँ पे, यहीं आसपास। हाँ है। तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे ये पानी आपकी खेती को नुकसान हो? ये केमिकल प्लांट है सारे। अच्छा। ये सारे केमिकल बनाते हैं। लेकिन इनके पास लाइसेंस तो होगा ना वो केमिकल बनाने का? लाइसेंस जरूर होंगे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये, जो हमारा ये जहरीला पानी हो चुका है, हाँ। जिसे पी करके किसान भाई बीमार हो रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, लीवर खराब हो गए हैं। हाँ। हम चाहते हैं पानी को शुद्ध किया जाए। अच्छा। ये जहरीला जो पानी है ये क्यों बनाया जा रहा है? लाइसेंस है, लेकिन वो आम जनता की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआ होगा, उसकी भी व्यवस्था इन्हीं फैक्ट्रियों को करनी करनी होगी, चाहिए। जो आप इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको हमने दिखाया, नर्सरी भी खराब हो चुकी है, तो पानी भी। जी 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 जी। हाँ, वो पौधे भी आपके सूख रहे हैं। 2 महीने पैदा हो गए और तीसरे महीने बाद पैदा मर जाती है, पैदावार मर जाती है। तोरी लगाते हैं, तोरी 2 महीने हरियाली रहती है, तीसरे महीने में खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती तो है। जो कि लोग हमारे साथ है, अभी हमने पूरे धरने प्रदर्शन की
और होजिया पर भी जाकर के ट्यूबवेल पर दिखाया कि काला पानी किस प्रकार से है। मेरे साथ में है भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, द नीलकंठ रीजनरेट चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एमडी पीएचडी डॉक्टर गौतम सिंह लंबरदार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भेजी गई है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक किसानों का पक्ष रखते हुए भी, ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए भी, क्या कौन सी गंभीर बीमारियां इस पर जो है जो होने की संभावना? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ के ट्यूबवेल और नलकूपों से निकला हुआ पानी है और ये इतना दूषित पानी हो चुका है कि अगर कोई भी इसको, चाहे वो आदमी पिए, पशु पिए या वो फसलों में जाए, तो उसमें अलग अलग तरीके से बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर हम खासतौर से बात करते हैं अपने मनुष्य प्रजाति के बारे में, तो उसमें पानी जब जाएगा तो सबसे पहले वो पेट में जब जाता है तो पेट से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां वो लेके रखता है। और अभी तक हमें पूरी इसकी जांच रिपोर्ट्स आई नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता कि इसमें कुछ रसायन भी हो सकते हैं। अगर इसमें रसायन मिला हुआ है तो ये मनुष्य जाति के लिए इतना खतरनाक चीज़ है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है कि आप लोगों की सोच से भी परे की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स की टीम की यहाँ मांग की है, लेकिन अभी केवल यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी की के जो है प्राथमिक जांच हो रही है, जो सरकार के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है। आप व्यक्तिगत तौर पर भी किस प्रकार से यहाँ पर शिविर लगाएंगे, या भविष्य में क्या कोई ऐसी योजना आपकी है सेवा के माध्यम से, या अपने किसान यूनियन के बैनर तले? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। ये हमारा जो विचार है कि यहाँ पे एक लगातार जो यहाँ गांव के और जो क्राउड है यहाँ पे, वो उसके प्राइवेट तौर पे जो हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके बैनर के तले हम एक इसमें निःशुल्क शिविर जिसमें जांचें और दवाइयाँ वितरित की जाएंगी वो लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ें एक बहुत छोटी चीज़ हो गई है। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो पानी दूषित हुआ है, इसके कारणों का पता लगाए। ठीक, कारणों का पता लगाने के बाद उसका क्या, इसको जिस कारण से हुआ उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए वो अभियान चलाएं। अभियान चलाएं। हमारे साथ हैं कानून के जानकार राजीव त्यागी एडवोकेट जी। जैसा कि किसान यूनियन आरोप लगा रही है और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं, अगर ऐसा उन फैक्ट्रियों के द्वारा, क्योंकि ये आरोप मीडिया तो नहीं लगा सकती, पर किसान यूनियन भी आरोप ही उन पर लगा रही है, प्रमाण नहीं दे रही, अगर ऐसा कुछ है तो कानून में कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे कि इस क्षेत्र के ग्रामवासियों को और किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए कानून की शरण में जाना पड़े, तो कौन सी ऐसी धाराएं हैं, क्या ऐसे रास्ते हैं जिससे कि कानून इनकी मदद करे? देखिए, इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण जो है एक्ट है, उसकी धारा 7 और 8 ये कहती है कि अगर किसी फैक्ट्री से कोई प्रदूषण फैलाया जाता है तो उसको, उसकी व्यवस्था पहले कि उसमें प्रदूषण ना फैले, उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व उस पे है पूरी तरह। तो और जो है आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता जो है, उसकी धारा 277 ये कहती है, यदि कोई फैक्ट्री या के द्वारा, किसी कारखाने के द्वारा जल को प्रदूषित किया जाता है तो उसके लिए वो पूर्णतः उत्तरदायी है। और धारा 15 में इसके लिए दंड का प्रावधान है, 5 साल की सजा और जुर्माना इसमें हो सकता है कंपनी फैक्ट्री मालिक को, फैक्ट्री मालिक पर। ठीक है, और यही इसी प्रकार आप देखते रहिए परिपाटी न्यूज, और हम फिर धरने की इसकी आपको जानकारी देते रहेंगे। और भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, जन हितैषी योजनाओं, जिन हितैषी विचारों को लेकर के, किसानों की फसलें बर्बाद ना हो, पशुओं का जीवन बर्बाद ना हो, आम जीवन बीमारी से बचे, इसके लिए लेकर के जो चलाया जा रहा है, उसके लिए किसान यूनियन का ये आंदोलन आप देख ही रहे हैं। जो भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक आरोप यहाँ की फैक्ट्रियों पर लगाया गया है, प्रशासन की लापरवाही का भी है कि यहाँ के जो पानी की जांच है वो दबाई गई है, और जो जांच के लिए यहाँ पर डीएम महोदया डीएम अमरोहा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की है, और उस टीम के अंतर्गत ये यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठ करके यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर ग्रामीणों की आए हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप यहाँ आज किस कारण से आए हैं किसान यूनियन के इस मोर्चे, इस आंदोलन में, इस धरना स्थल पर आपको डीएम साहब ने क्या कह करके या सीएमओ साहब ने क्या कह करके यहाँ पर आपको भेजा है? असल में यहाँ जिलाधिकारी महोदय, आपका पहले नाम?
मेरा नाम डॉक्टर साजिद पाशा। और ये जो टीम आई है तो ये डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम हमारी बैठी हुई हैं, इनकी अगुवाई में ये पूरी टीम है। और ये जिलाधिकारी महोदय अमरोहा के दिशा निर्देश अनुसार उस मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह के द्वारा गठित करी गई एक टीम है। यहाँ हम लोगों को एक कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए भेजा गया है। हम लोगों से बताया गया कि वहाँ भारतीय किसान यूनियन की एक स्ट्राइक चल रही है। आज से पहले भी आपने कोई यहाँ कैंप लगाया है? नहीं, हमें एक्चुअली ये लेटर अभी प्राप्त किया। अगर इससे पहले की बात करें तो इस किसान यूनियन के रिगार्डिंग तो नहीं, इससे अलग हम इस सवासपुर डोर में कैंप लगाए हुए हैं। कोई ऐसा मामला गंभीर जो किसान यूनियन कह रही है, ऐसा कोई मामला सामने आया है कि वास्तव में इस तरह की बीमारियां या कुछ बीमारियां स्वास्थ्य विभाग भी कुछ आंकड़े छुपाने का प्रयास कर रहा है? देखिए, हमारे पास टोटल वो रिकॉर्ड है जो हमने पहले भी कैंप लगाया था। हमें कोई भी यहाँ कोई भी गंभीर मामला यहाँ हमें नहीं मिला। इससे अलग भी हम अलग अलग जगह पे भी कैंप लगाते रहते हैं। पूरे गजरोला ब्लॉक के अलग अलग गांव में जाके जहाँ कोई समस्या उत्पन्न होती है वहाँ कैंप लगाते हैं। तो अगर हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी का जो बार बार जिक्र हो रहा है तो मैं आपके संज्ञान में ये बात बता दूं कि जब हम और जगह कहते हैं तो ये एक कॉमन सा मर्ज निकल के सामने आ रहा है। जब 2004 में टाइफाइड आता था तो ऐसा लगता था बहुत अजीब बीमारी है, लेकिन अगर आप 10 में से 8 लोगों को चेक करेंगे तो शायद 10 में से 10 लोगों को चेक करेंगे तो 8 लोगों को टाइफाइड निकल आएगा। सेम ऐसे ही हेपेटाइटिस का सिस्टम अब होता जा रहा है। ये तो आप बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि ये टाइफाइड की तरह नॉर्मल है। मतलब आप ये नॉर्मल कैसे कह सकते? टाइफाइड की तरह नॉर्मल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टाइफाइड की तरह निकल रहा है। जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जगह भी निकल रहा है। ये जो पानी दिखा रहे थे अभी इसके किसान यूनियन के जो पानी के रिगार्डिंग कोई बीमारी आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार? देखिए, स्वास्थ्य विभाग क्या मेडिकल साइंस इस बात को तो बिल्कुल पूरी तरह से नकार ही नहीं सकता कि पानी से बीमारियां नहीं होती। बीमारी तो पानी से होती है, लेकिन इस पानी से होती हैं या नहीं होती हैं ये एक जांच का विषय है। और इसमें एक टीम जो उच्च स्तरीय टीम गठित हुई है उसकी रिपोर्ट आई या वो हमारे संज्ञान में नहीं है। आपके संज्ञान में नहीं है। और उसके इससे ये बीमारियां फैल रही हैं या कॉमन, क्योंकि जब हम अब जो देख रहे हैं तो वो जो बीमारियां निकल कर आ रही हैं वो नॉर्मली इस मौसम के अकॉर्डिंग निकल कर आ रही हैं। हेपेटाइटिस बी और सी का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि हम अलग जगह भी जो कैंप लगाते हैं तो वहाँ भी ये निकल के आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अलग भी निकल करके ये आ रहे हैं। डॉक्टर संगीता की अगुवाई में चूंकि ये कैंप चल रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो क्या वास्तव में ये हेपेटाइटिस बी और सी की जो बीमारियाँ हैं नॉर्मल हो चुकी हैं? सर, नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये बीमारियां हैं ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, ये हर क्षेत्र में, आप इसके आसपास चले जाएं, एनसीआर रीजन में जो हम लोग आंकड़े आपस में शेयर करते हैं तो सब जगह फैल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसी पानी की वजह से, मतलब हमारा इसमें कोई रिसर्च नहीं है। आपका कोई इसमें, हाँ, बात ये है कि आपका रिसर्च केवल यहाँ जांच करना, उनकी रिपोर्ट बताना है, आपका इस मामले में कोई अपना हमारा ये क्षेत्र ही नहीं। अमरोहा के गजरोला क्षेत्र से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें